नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति चुनाव में जहां विपक्ष अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ताधारी एनडीए भी अपनी जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आज हम बात करेंगे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की, जो अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। संख्या बल में आगे होने के बावजूद एनडीए किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता। इसी वजह से सीपी राधाकृष्णन खुद चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। वे लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और सहयोगी दलों के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका मुख्य फोकस उन सांसदों पर है जो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीधा संवाद नहीं हो पाया है। राधाकृष्णन की उम्मीदवारी और उनकी चुनावी रणनीति दोनों ही कई मायनों में अहम है। एनडीए की रणनीति साफ है, एक ऐसे अनुभवी नेता को इस महत्वपूर्ण पद पर बैठाना जो न सिर्फ सरकार के काम में सहयोग करे, बल्कि संसदीय प्रक्रियाओं को भी बखूबी समझता हो। इसके अलावा उनकी उम्मीदवारी को दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में भी बीजेपी की पहुंच को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह ये चुनाव दो अलग अलग रणनीतियों का मुकाबला बन गया है। एक तरफ जहां विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी अपनी लड़ाई को सिद्धांतों और न्याय की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन की रणनीति अनुभव और संख्या बल पर केंद्रित है। दोनों ही खेमे पर वोट को अपनी तरफ लाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुल मिलाकर भले ही राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन उनका व्यक्तिगत रूप से हर सांसद तक पहुंचने का प्रयास यह दिखाता है कि एनडीए लोकतंत्र में हर वोट का सम्मान करता है। उनकी यह कोशिश चुनाव में सिर्फ जीत सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत और एकजुट संदेश देने के लिए भी है।